Hello my dear students, welcome back all of you on my YouTube channel इंस्पायरेशन साइंस क्लास। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी आपका साइंस का पेपर हुआ। तो मैंने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़न में किस ऑब्जेक्टिव का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लेकर आ गए हैं ये वीडियो। और आपके जो आंसर होंगे 100% एक्यूरेट होंगे, करेक्ट आंसर के साथ आए हैं। और तो आइए आपके जो 80 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके 100% करेक्ट आंसर को देखते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सेट कोड इनका सी है और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल साइंस कंपलसरी। तो आइए देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स को। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन या ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर देखिए, एथिलीन और साइटोकाइनिन और ऑक्सीन ये तीनों पादप हार्मोन हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये जंतु हार्मोन है, तो ये नहीं है। तो एक का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो देखिए, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये मादा प्रजनन अंग से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर, अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, यीस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। तो ए सी डी में जो है आपको द्विखंडन होता है, यीस्ट में मुकुलन होता है। तो आपको 3 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा जल, मिट्टी। तो ऊर्जा का स्रोत तो आपको हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लेमार्क, वाइसमान। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी कि 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। हालांकि इन्होंने क्लियर नहीं किया कि किनके नर युग्मक। तो ये कॉमन सेंस समझने की बात है, ये इन मनुष्य के ही पूछ रहे हैं। तो मनुष्य के नर युग्मक में जो है गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। तो अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? उपधातु, धातु, अधातु, मिश्रातु। तो धातु कहलाते हैं, यानी कि 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कहता है 10 नंबर क्वेश्चन पे, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो विद्युत लेपन करना, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन, यानी 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सोडियम क्लोराइड, CaCl2, मीथेन CH4, Na2 सोडियम ऑक्साइड। तो सहसंयोजी यौगिक यहाँ पर आपको CH4 हो जाएगा, यानी कि मीथेन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। बाकी सब जो है आयनिक यौगिक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है आभूषण बनने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनने वाला सोना होता है 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का, 15 कैरेट। देखिए सबसे पहले जो सोना की जो शुद्धता है वो होती है 24 कैरेट की। कई बच्चे इसमें मतलब कन्फ्यूजन में हैं। यहाँ आभूषण बनने के लिए 22 एनसीईआरटी ने क्लियर किया हुआ है कि 22 कैरेट सोना का इस्तेमाल होता है। तो 12 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा जी। थर्टी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? अर्थात कि आपको कह रहा है इनर्ट, आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्गन, यानी कि 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ताम्र एवं टीन के मिश्रित धातु को कहते हैं, यानी तांबा और टीन के। तो कॉपर और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? कांसा कहा जाता है, यानी कि 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा जी। ये 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि 15 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण, यानी कि 16 का जो है 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन कहता है कि तेल या कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो पारभाषक होता है, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा जी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई, SI मात्रक है। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि आवर्धन जो होता है दो ऊंचाइयों का एक अनुपात होता है, तो ये मात्रक विहीन होगा, इसका कोई मात्रक ही नहीं होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, यानी कि 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो देखिए वायु में जो चाल है निर्वात में, यकीनन निर्वात में कोई जब माध्यम ही नहीं है तो वहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, और वायु चूँकि एक माध्यम है तो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.003 होता है तो कम होगी। तो 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
यहाँ कई लोगों का ये मानना है कि समान होगा, बिल्कुल नहीं, समान कैसे हो सकता है, कम होगा। तो 21 का लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत का अच्छा चालक है, लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी, तो चांदी है, अर्थात 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि शुष्क शेल में रील इलेक्ट्रोड बना होता है, तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं, तो कार्बन का बना होता है, यानी कि 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.42 कैलोरी, 2.4 कैलोरी, तो इसका ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, यानी कि 1 जूल जो होता है 0.24 कैलोरी के लगभग बराबर होता है। ट्वेंटी 25 नंबर में कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है, डी ऑप्शन, 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर में कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाएगी ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो इसके लिए आप वक्रता केंद्र सी पर रखिए, तो सी आंसर भी है, वाह क्या बात है, वक्रता केंद्र सी पर रखिए और सी ऑप्शन सही भी है, 28 का सी। अब 29 देखिए, तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है, यानी कि 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मतलब कितने देर तक वहाँ पर जो है वो टिका रहता है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन है 1/16 सेकेंड, यानी 1/16 सेकेंड, यानी कि 30 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है और वस्तु से छोटा निहाशित होता है, तो 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, देखिए आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है V/U, अब अगर दर्पण है तो -V/U, अगर लेंस है तो +V/U, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा V/U। 33 क्वेश्चन देखिए, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, तो श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2, H2O और ऊर्जा तीनों होगा, 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, दांत की सबसे ऊपरी परत एनामेल होती है, यानी कि 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 में कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो छोटी आंत होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है परागन निम्न में से किसके अंदर बनता है, परागकण, तो परागकण आपको परागकोश के अंदर बनता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, तो चालनी नलिकाएं जो हैं आपको सिर्फ ट्यूब्स जो हैं आपको फ्लोएम में पाई जाती हैं, तो 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि आरबीसी का जीवन अवधि होती है, तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होती है, तो 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपको न्यूरॉन होगी, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तो 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु जो है आपको फलोपियन नलिका में निषेचित होता है, यानी कि 40 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है, तो मिली जो होता है 10⁻³ के बराबर होता है। मिली का अर्थ ही होता है 10⁻³ तो कितना हो जाएगा, 1 मिली एम्पेयर बराबर हो जाएगा 10⁻³ एम्पेयर। 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, यानी कि 43 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में है कि सोना की परमाणु संख्या होती है, सोना की परमाणु संख्या जो है 79 79 होती है। तो 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं, इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है। तो आपको 45 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि 46 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन में अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, तो 5.6 से कम होना चाहिए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी 48 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो 49 नंबर का क्वेश्चन वनस्पति तेलों में होती है, तो जैसा कि वनस्पति तेलों में जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और लंबा चेन होता है उसका, तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूटेन के कितने समायोगी संभव हैं, तो ब्यूटेन के 2 समायोगी संभव होते हैं, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन होता है, दूसरा आइसो ब्यूटेन होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान था, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कि 52 नंबर में कहता है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो 1:3 होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, तो एथेन ये तो गैस है, इथाइन गैस है, मीथेन गैस है, तो एथेनॉल जो है ये द्रव है। 53 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 54 नंबर क्वेश्चन में है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 54 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 में कहता है कि निम्न में कार्बन के अपरूप हैं, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोराइड, इसमें सभी हैं, तो 55 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 में कहता है 56 नंबर क्वेश्चन में कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, समायवी, अपरूप, उत्प्रेरक, बहुलक। तो एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं आपको समायवी, यानी कि 56 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, COH का होल 2, तो 57 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
58 नंबर क्वेश्चन में निम्न में कौन भस्म में नहीं है? कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, चूँकि एक सॉल्ट है जी, और ये न्यूट्रल होता है। तो 58 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क जो है आपको जिंक का ब्लेंड ZnS होता है। तो 59 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन है एक धातु, अधातु चाहिए तो उपधातु होता है। तो 60 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्कोहल में कौन तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन तो होता ही, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, अच्छा नाइट्रोजन नहीं होता। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कहता है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो मेथनोइक अम्ल जो है फॉर्मिक अम्ल का नाम है, तो इसका सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी 62 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 63 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। 64 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर में कहते में कौन सा संवहन ऊतक है? तो एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक में आता है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोटोजोआ सजीव पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा करता है, यानी 66 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपको यकृत है, यानी लीवर है। तो 67 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 में कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन जो है आपको सेरिबेलम बनाए रखता है, यानी कि 68 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके बाद 69 नंबर क्वेश्चन का किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, डी, ए और बी। तो टेस्टोस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजन भी है, यानी कि आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 70 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में कि रक्त एक ऊतक है जी, संयोजी ऊतक होता है ये। 71 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने, लेमार्क ने। तो जोहानसन ने किया था। 72 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का उपयोग होता है, 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 74 नंबर क्वेश्चन में जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर में क्या कहता है कि ओम का नियम है। तो ओम के नियम में हम लोग को पता है कि आर बराबर फॉर्मूला होता है भी अपॉन आई। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। तो ये जो कि ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो 75 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कहता है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, वैसे तो आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है या फिर बहुत कम होता है, नहीं बहुत छोटा होता है। तो उत्तर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट में से किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। 78 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि रियो स्टेट का उद्देश्य है, रियो स्टेट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, प्रतिरोध है ना। तो तो रियो स्टेट का उद्देश्य होता है धारा का परिमाण में वृद्धि या फिर कमी, यानी धारा की मात्रा को कंट्रोल करता है ये। तो 79 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, तो आवेश का SI मात्रक तो कूलम होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके 80 ऑब्जेक्टिव्स और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बाकी आपके अच्छे एग्ज़ाम की हम के लिए हम दुआ करते हैं, आपका बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम जाए, आपके सारे पेपर अच्छे जाएँ। बाकी जय हिंद, जय भारत,